इज़ द ऑडियो फाइन? क्लियर है? ठीक। यही है तुम्हारी बैच की? अच्छा बच्चे, मुझे पहली बात तो ये बताइए, आप हमने फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस करे हैं सो ऑन। लास्ट का जो क्वेश्चन था उसको आपने लिख के प्रॉपर कर लिया था? वो टैली हो गया है? ठीक, ओके गुड। आपको फाइनल अकाउंट्स की कोई फ़ाइल मिली है? मिली होगी शायद। उसमें एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस मौजूद हैं ताकि अगर आपको प्रैक्टिस के लिए लगे तो विद आंसर्स, ताकि आपको उसके लिए प्रॉब्लम ना हो। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मैंने आपसे कहा था रिवाइज़ करके आने को। मैसेज में शायद लिखा हो मैन्युफैक्चरिंग, बट मैंने स्पष्ट कहा था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। किया? बढ़िया। नहीं किया? मैं हूँ, मैं करा दूँगी। सो आ जाए आप। कितने लोग ऐसे रिवाइज़ करके आए हैं? ये सारे अक्लमंद बच्चे हैं, बाकी के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, आपके पास होगा, यही बोल सकते हैं और क्या ही कहा जाए। गुड मॉर्निंग मैम, गॉड ब्लेस यू। गुड आफ्टरनून बेटा, थैंक यू। प्यारे बच्चे हैं, दुआएं देते रहते हैं। चलिए साहब, हमारे पास चैप्टर आ रहा है सिंगल एंट्री। क्लास कम देर की है आज मेरे पास, तो ओ की बात नहीं है, इसको प्रोडक्टिव बनाना है। कह रहे ओ क्या बात है। तो वी हैव टू मेक इट सुपर प्रोडक्टिव, फुल एनर्जी मोड ऑन। मुझे एक बार भी किसी को ये बोलने की ज़रूरत ना पड़े कि बातचीत बंद, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं सीधे बोलूँगी दैट्स द गेट एंड गेट आउट। सो ये हो सकता है आज। कम टू दिस चैप्टर। ओके अंकित, सिंगल एंट्री सिस्टम का एक और नाम क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? स्मॉल बिजनेसेस। तो जो छोटे बिजनेस होते हैं वो प्रॉपर अपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कोई सब्ज़ी वाला है, कोई फ्रूट सेल करने वाला है, कोई छोटी सी ज्वेलरी शॉप वाला हो, कोई छोटी सी दुकान हो जहाँ पे कपड़े बिक रहे हैं, उन लोग अपना धंधा ही चला लें, वही अपने आप में बड़ी बात है। ये इन सब बारीक बातों में वो नहीं घुस पाते, और वो कोई अकाउंट्स एक्सपर्ट भी नहीं होते, और उनके पास इतने फंड्स भी नहीं होते कि वो कोई प्रॉपर अकाउंटेंट को हायर कर सकें। तो कुल मिला के रिकॉर्ड सिस्टमैटिक यहाँ नहीं होते हैं। अब आती है बात कि हमें एंड ऑफ द ईयर में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है छोटे बिजनेसेस को भी। जब ये इनका इनकम टैक्स का अगर रिटर्न फाइल करना पड़ जाता है, वहाँ भी इनको ज़रूरत पड़ती है। सेल्फ एवेलुएशन के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, खुद का हिसाब लगाने के लिए कि भाई साल भर जो काम किया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, व्हाट इज़ दी पोजीशन। तो जानकारी तो पूरी है नहीं, इनकम्प्लीट डेटा है, लेकिन एंड ऑफ द ईयर में प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन होना है। तो उसके लिए ये आपके पास आए हैं, तो अब आपको उनको मदद करनी है इस चैप्टर के माध्यम से। तो यहाँ पर फीचर्स तो ठीक है, क्या इनके पास जो रिकॉर्ड्स हैं आधे सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक? तेज़ आवाज़ में बोलते जाएंगे, इज इट सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक? अनसिस्टमैटिक। अब बात इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आती है कि जो ये रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, ये किस चीज़ का रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करते हैं? द आंसर इज कैश। क्या? कैश और बैंक ट्रांजैक्शन इनके पास प्रॉपर लिखित होते हैं। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, डेटर क्रेडिटर। कौन? डेटर क्रेडिटर। इसकी भी जानकारी कहीं ना कहीं इनके पास मिल जाती है। तो डेटर क्रेडिटर की जानकारी, कैश की जानकारी, इससे काम हमें बनाना पड़ता है। रही बात, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास प्रॉपर नहीं मेंटेन होती, जैसे एसेट्स प्रॉपर नहीं मेंटेन करते, ये कोई लेजर वेजर नहीं बनाते, नॉमिनल अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन नहीं करते ये। बट हमें जो मिल जाती है जानकारी वो कैश, डेटर, क्रेडिटर टाइप्स मिल जाती है, और हम उससे काफ़ी काम कर पाते हैं, यू नो दैट। तो पढ़िए इसको। नो रिकॉर्ड किसका? रियल अकाउंट। रियल मतलब एसेट, नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंसेस। आगे कह रहे हैं कैश बुक में गड़बड़ होती है, बिजनेस के भी ट्रांजैक्शन डाल देते हैं, घर के भी डाल देते हैं, लेकिन ठीक है चलो होते तो हैं। कोई यूनिफॉर्मिटी, कोई सिस्टम नहीं है रिकॉर्ड मेंटेन करने में। और ये जो हम प्रॉफिट हम भी जो निकाल के देते हैं वो भी एक एस्टीमेट है। क्या है? एस्टीमेट, अंदाज़ा है, क्योंकि हमें फुल जानकारी दी ही नहीं, जितनी दी है उसके सहारे हम निकाल देते हैं प्रॉफिट। तो इट इज़ ओनली एन एस्टीमेट। अब हम आगे जाते हैं। आप लोग से मैं चाह रही हूँ
आप इसका फ़ोटो ले लीजिए। एवरीबडी टेक इट्स फ़ोटो वेरी क्विक, सुपर क्विक। जिनके बाद लिखा है वेल एंड गुड, जिन्होंने कभी कहीं पे भी पढ़ा है, नहीं लिखा एनी रीज़न, इसका फ़ोटो ले लें। हो जाए तो डन कह दें। इज इट डन? 2 नंबर के क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स में कहीं बाई चांस फंस के आ सकता है। टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम यही दिमाग में डालेंगे। 3 टाइप के सिस्टम हैं। पहला क्या है? प्योर, दूसरा है सिंपल, तीसरा है क्वेजी। पहला बोलो प्योर, देन सिंपल एंड देन। तो जब प्योर की बात कर रहे हैं इसमें ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन, ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन। फिर बोलो पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन, पर्सनल अकाउंट एज एन डेटर क्रेडिटर। अगला कह रहे हैं सिंपल, इसमें पर्सनल एंड कैश, पर्सनल एंड कैश। और तीसरा आ रहा है आपके पास जिसमें पर्सनल, कैश एंड सब्सिडियरी बुक्स आर मेंटेन, पर्सनल, कैश एंड सब्सिडियरी बुक्स आर मेंटेन। बताओ फटाक से 3 नाम क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट वन? प्योर, देन पहले में पर्सनल, दूसरे में पर्सनल एंड कैश, तीसरा पर्सनल, कैश एंड सब्सिडियरी। गुड। अब आ जाओ आप इस चैप्टर के पहले हिस्से पे, जहाँ पे हम कैपिटल की मदद से प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। किसकी मदद से? कैपिटल से प्रॉफिट निकालते हैं। ये बात मुझे लगता है सबके दिमाग में बसी हुई है। वी हैव डन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस इन दिस एरिया। क्या आपके पास दिया होगा? क्लोजिंग कैपिटल। बोलो क्या दिया होगा? क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद हमें ओपनिंग भी अवेलेबल होगा, तो ओपनिंग क्या कर देंगे? माइनस। ड्राइंग्स का क्या करेंगे? ऐड। एडिशनल कैपिटल क्या करेंगे? माइनस। और कहाँ पहुँचेंगे? प्रॉफिट या लॉस। पॉजिटिव आंसर आया प्रॉफिट, नेगेटिव आया लॉस। अब थोड़ा स्पीड में बोलेंगे। बोलो व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? क्लोजिंग कैपिटल। वापस बोलो क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग को माइनस, एडिशनल को माइनस और ड्राइंग्स को प्लस। पॉजिटिव आंसर प्रॉफिट, नेगेटिव आंसर लॉस। अब वो कभी कभी ऐसा बाई चांस कर सकते हैं कि वो प्रॉफिट लॉस दे दें और बोले ड्राइंग्स निकाल दो, या प्रॉफिट लॉस दे दें बोले ओपनिंग कैपिटल निकाल दो। फॉर्मेट चेंज मत करना। सेम फॉर्मेट में पहले पूरी जानकारी लिखना और उसके बाद जैसे इक्वेशन स्टाइल में लिख लेना। कैसे? ऐसे इक्वेशन स्टाइल में, हॉरिजॉन्टल, इक्वल टू करके और सॉल्व करके बैलेंस करके अपनी ड्राइंग्स निकाल देना। बट इसकी शक्ल को मत चेंज करना, नहीं तो प्लस माइनस में गड़बड़ कर जाते हैं हम। अब इसको निकालने का एक तो ये स्टाइल है, ऐसे देख लें आप इसको। इक्वेशन फॉर्मेट में कैसे बोल सकते हैं हम? क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस ओपनिंग माइनस एडिशनल प्लस ड्राइंग्स इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट और लॉस। अब हम आगे जाएं एंड वी शुड नो कैपिटल अकाउंट। बताओ मुझे ओपनिंग बैलेंस और कैपिटल अकाउंट कहाँ आता है? क्रेडिट। किस नाम से? बाय बैलेंस प्रॉफिट। और अगर हमने प्रॉफिट कमाया किस साइड आएगा? बाय। क्यों आएगा क्रेडिट? क्योंकि कैपिटल उससे बढ़ेगा प्रॉफिट से। फिर मैं कहूँ एडिशनल कैपिटल है तो बाय कैश, ड्राइंग्स है तो टू कैश या टू ड्राइंग्स। क्लोजिंग का आएगा? डेबिट में। तो आपके पास जो भी जानकारी दी हो उसको सही जगह फिट कर देना, बैलेंस करके देखना। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ रहा है, क्रेडिट तो मतलब एनीथिंग विच इज इंक्रीजिंग कैपिटल तो प्रॉफिट, और डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो समथिंग इज डिक्रीजिंग कैपिटल, सो इट इज लॉस। सो वी विल रिपीट इट फॉर द फाइनल टाइम। वेयर विल ओपनिंग बैलेंस कम? तेज आवाज में। वेयर? क्रेडिट। क्लोजिंग और एडिशनल कैपिटल? ड्राइंग्स। इफ बैलेंसिंग इज ऑन डेबिट, लॉस। इफ इट्स ऑन क्रेडिट, ओके डन, गुड। सो इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये अगर आता है तो आ सकता है कम मार्क्स में, बट चांसेस आर लेस। मेनली द चांसेस आर फ्रॉम द सेकेंड पोर्शन। तो हम आगे जाते हैं। इसी का थोड़ा सा एक एक्सटेंशन होता है, ऐसा कुछ हमने लिखा है। व्हेन क्लोजिंग एंड ओपनिंग कैपिटल आर नॉट गिवन। क्या? व्हेन क्लोजिंग एंड ओपनिंग कैपिटल आर नॉट गिवन एंड वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो हम ऐसा ही जो नॉर्मल स्टेटमेंट है अपना वो बनाते हैं। क्या आ रहा है स्टेटमेंट में? बोलिए आप। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग फिर माइनस एडिशनल ड्राइंग्स और आंसर। अब क्लोजिंग भी गायब, ओपनिंग भी गायब, प्रॉफिट लॉस भी गायब। तो जो डेटा दिया है ड्राइंग्स वो डाल दो, एडिशनल कैपिटल का डेटा दिया है डाल दो, बाकी खाली छोड़ दो।
अब क्या होगा, क्वेश्चन में एक्स्ट्रा डेटा दिया होगा, क्या दिया होगा, ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटी, इसकी मदद से क्या बनाओगे आप, 2 बैलेंस शीट्स। तो बस बैलेंस शीट नहीं कहते, यहाँ क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। वापस बोलो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो हम बनाएंगे एक तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ सिर्फ कौन से एसेट डालोगे, क्लोजिंग, ओपनिंग मत डाल देना, कौन से एसेट, क्लोजिंग, लाइबिलिटी भी कौन सी, क्लोजिंग, और बैलेंस करके निकलेगा क्लोजिंग कैपिटल। क्या मिलेगा, क्लोजिंग कैपिटल। और जब ओपनिंग की बात करें, कौन से एसेट डालेंगे, ओपनिंग, लाइबिलिटी भी ओपनिंग, और जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा वो ओपनिंग कैपिटल। अगर कोई एडजस्टमेंट देंगे तो वो कहाँ एडजस्ट करते हैं, क्लोजिंग, किसमें, क्लोजिंग, ओपनिंग में एडजस्टमेंट नहीं आते। बस यहाँ से आप क्लोजिंग कैपिटल उठाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से आप ओपनिंग कैपिटल उठाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, और फाइनल आंसर अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। क्या ये क्लियर है, पक्की बात, ओके गुड। गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, विच इज़ क्या बनाना है हमें, फाइनल अकाउंट्स। उनको से प्रॉफिट लॉस नहीं चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, फाइनल अकाउंट्स बनाइए आप अधूरी जानकारी से। तो प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स यूजिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, फेयर वर्किंग में ट्रेडिंग, BNL और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनती है, और वर्किंग नोट में हमें बहुत सारे अकाउंट बनाने पड़ते हैं, जिनमें आता है एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट। क्यों बनाते हैं, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। क्या, ओपनिंग कैपिटल। डेटर का अकाउंट बनता है ऑलमोस्ट हर बार, 99.99% डेटर का अकाउंट बनेगा ही बनेगा। क्रेडिटर का वापस 99.99% बनता ही बनता है, शायद ही को छोड़ के नहीं बनवाएं। बिल्स रिसीवेबल कम चांसेस हैं बट आ जाता है, बिल्स पेएबल कम चांसेस हैं पर आ जाता है। कैश और बैंक वापस काफ़ी चांसेस हैं, 75-80% चांस के बनता है। तो मैंने आपको ये बता दिया, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलमोस्ट हर बार, डेटर क्रेडिटर ऑलमोस्ट हर बार, बिल्स रिसीवेबल पेएबल थोड़ा कम चांस होता है, 20-25% ही आता है, बाकी नहीं आता, और कैश बैंक 50-60% चांसेस होते हैं अप्रॉक्स कि आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता। ठीक है, तो अपने को ये पार्ट तो आता है फाइनल अकाउंट से, कल ही किया है, तो मैं पता है ट्रेडिंग में क्या आएगा, PNL में क्या आएगा, बैलेंस शीट में क्या आएगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। लोचा इधर ही है, इधर। तो मैम हमें तो लेजर भी आते हैं बनाना, यस, लेकिन हमें परफेक्ट लेजर बनाने आना ज़रूरी है। तो मैंने आपको नोट्स में ये अकाउंट बनवाए हैं, आप जाइए अपने अकाउंट पर, ये आपके पास ऐसा डेटर का अकाउंट है। अब मैं धीरे धीरे बोलूँगी और आप जल्दी जल्दी जवाब देंगे। मैं आपके लिए स्लो हो रही हूँ, लेकिन आपको फास्ट होना पड़ेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। और जो ऑनलाइन है वो प्लीज़ साथ देंगे और दिमाग बिल्कुल अलर्ट मोड पे रखेंगे। सबसे पहले जब हम डेटर का अकाउंट बना रहे हैं तो मुझे इसका नेचर बताओ, व्हाट इज़ द नेचर, एसेट। ओपनिंग कहाँ आएगा, किस नाम से, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब सोच के बताओ, अगर हमने कैश में सामान बेचा, जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश में सामान बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या वो डेटर अकाउंट में आता है, बिल्कुल नहीं, दिमाग में डाल लो, कैश सेल में डेटर भाई पे कोई असर नहीं पड़ता। उधार बेचा तो आएगा, किस साइड आएगा, डेबिट, उससे डेटर बढ़ेगा, किस नाम से, टू सेल्स। एवरीबडी अग्री। अब मैं कहूँ अगर सेल्स रिटर्न हो गया तो ये बताइए डेटर बढ़ेगा कि कम, तो कौन से साइड जाएगा, किस नाम से, बाय सेल्स। सामने वाला पैसा लेके भाग गया, बैड डेट हो गया, डेटर कम होगा, कौन से साइड, क्रेडिट, किस नाम से, बाय बैड डेट, किस नाम से, बाय बैड डेट। गुड। अब बताओ अगर डेटर से हमें कुछ पैसा मिल गया, रिसीव हुआ, तो डेटर बढ़ेगा कि कम होगा, कम क्यों होगा, क्योंकि पैसे मिल ही गए, तो कौन से साइड आएगा, क्रेडिट, किस नाम से आएगा, बाय कैश या बाय बैंक। और सोचो अगर हमने डेटर को डिस्काउंट दिया, हमने डेटर को डिस्काउंट दिया, तो डेटर नाम का एसेट बढ़ा कि कम हुआ, कौन से साइड, क्रेडिट, बाय डिस्काउंट। इज दैट क्लियर। अब और आगे ये सोचो, अगर हमने डेटर से कहा कि ठीक है बिल एक्सेप्ट कर लो एंड लेट्स हैव बिल्स रिसीवेबल। आपको ये चैप्टर आता है, क्या एंट्री पास होती है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू
तो आपका बिल्स रिसीवेबल नाम का एसेट बढ़ गया, लेकिन डेटर नाम का एसेट कम हो गया। अग्री? तो डेटर में कहाँ आएगा? क्रेडिट। किस नाम से? बाय बिल्स रिसीवेबल। तो आप ज़रा यहाँ देखें पॉइंट्स, कई सारे पॉइंट्स हमने ओरली डिस्कस कर लिए। क्या क्या डिस्कशन हो गया मैं मार्क कर दूँ। पहला डन, दूसरा डन, ये डन, ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन। क्लोजिंग किधर आ जाएगा? क्रेडिट। ये डन। अब आगे की बात कर लें। अगर मैं कहूँ आपसे फॉर एग्जांपल बिल्स रिसीवेबल आ गया था, लेकिन अब वो डिसऑनर हो गया। क्या हो गया? डिसऑनर। आपको इसकी भी एंट्री आती है, बताओ क्या डेटर वापस डेटर बन जाएगा? ये हम उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। एंट्री क्या होती है? डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल या टू बैंक जो भी है। तो डेटर बढ़ रहा है, कहाँ जाएगा? डेबिट। किस नाम से आ गया यार? टू बिल्स रिसीवेबल। क्या ये आपको क्लियर है? ठीक, ओके। अब आप अगली बात सुने, अगली बात सुने और से। वो होता था एंडोर्स वाला केस, याद आ रहा है? क्या होता था एंडोर्स में? हमारे पास बिल होता था, हम वो क्या करते थे? क्रेडिटर को दे देते थे। पता पड़ा एंडोर्स करा था और वो अब डिसऑनर हो गया, तो क्या होता है? वापस से डेटर डेटर बन जाता है और क्रेडिटर वापस से क्रेडिटर बन जाता है। एंट्री क्या होती है? डेटर टू क्रेडिटर, डेटर टू क्रेडिटर, डेटर वापस डेटर, क्रेडिटर वापस क्रेडिटर। तो डेटर के कहाँ आएगा? डेबिट में। क्या ये क्लियर है? बोलो हाँ या ना। आई होप यहाँ तक आपको कुछ बात समझ आ गई। ठीक, अभी हमने कुछ मेजर पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, और भी कुछ पॉइंट, 14वां वाला पॉइंट भी कुछ था, वो आगे मैं करा दूँगी। ये बिल डिस्काउंटेड, क्या पता कैश क्यों लिख दिया गलती से, यहाँ बैंक लिख देते हैं। तो हमने डिस्काउंटिंग करवाई थी बिल की बैंक के साथ और वो डिसऑनर हो गया। आपको उसकी एंट्री आती है? फटाफट बोलो क्या होती है? डेटर टू बैंक। टू बैंक क्यों? बैंक हमसे पैसा ले लेता है और हम डेटर का कॉलर पकड़ लेते हैं, तो एंट्री क्या होती है? डेटर टू बैंक। तो डेटर बढ़ जाता है। आई थिंक दैट्स क्लियर। अब आते हैं हम क्रेडिटर के पास। क्रेडिटर का नेचर बताओ, व्हाट इज द नेचर? लाइबिलिटी। वेयर विल ओपनिंग कम? किस नाम से? क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये बताइए, हमने सामान अगर और परचेज करा, परचेज, तो क्या होगा? क्रेडिटर बढ़ेगा। कौन से साइड आएगा? क्रेडिट। किस नाम से? बाय। बट कैश में खरीदा तो नहीं आएगा। वेरी गुड। अगर आपने क्रेडिटर को पे कर दिया तो लाइबिलिटी कम, तो कहाँ आएगा? क्रेडिट। किस नाम से? डू यू अग्री? सोचना, अगर क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट दे दिया, हमें डिस्काउंट मिला, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो कौन सा साइड जाएगा? किस नाम से जाएगा? डिस्काउंट रिसीव। यहाँ तक अग्री? अब मुझे बताओ, हमारे पास कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, बिल्स रिसीवेबल था, और हमने वो उठा के क्रेडिटर को दे दिया, तो क्रेडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हमने बिल दे दिया तो लाइबिलिटी कम। कौन से साइड आएगा? डेबिट। किस नाम से? बिल्स रिसीवेबल। आई थिंक ये अग्री कर रहे हैं हम। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अब बताइए, क्रेडिटर से सामान तो खरीदा था, पसंद नहीं आया, वापस कर दिया। व्हाट इज दिस? परचेज रिटर्न। लाइबिलिटी क्या होगी? कम। कौन से साइड? डेबिट। किस नाम से? टू परचेज रिटर्न। आई थिंक दैट्स क्लियर अगेन। अब अगर क्रेडिटर वाला केस है, लेकिन हमने वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में चले गए, तो क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। सही है? सो नो? तो वो भी ट्रीटमेंट हमारे पास आ सकता है। सो दैट्स द पॉइंट। क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर डेट आने पर हमने बिल्स पेबल का पेमेंट नहीं करा, सोच लो, बिल्स पेबल का पेमेंट नहीं करा, तो बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी तो कम हो जाती है, लेकिन क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी फिर से बढ़ जाती है। यस और नो? तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ बाय बिल्स पेबल। ओके, आई थिंक यस। अब फिर वही एंडोर्समेंट वाला सोच लो शांति से। किसी डेटर से बिल मिला था, हमने क्रेडिटर को दे दिया था, बिल डिसऑनर हो गया, क्या होगा? वापस क्रेडिटर बन जाएगा। हाँ या ना? और डेटर बन जाएगा। एंट्री क्या होगी? डेटर टू क्रेडिटर। तो क्रेडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है? क्रेडिटर बढ़ रहा है, तो ये आ गया आपका बाय डेटर। आपको सिर्फ आना चाहिए जर्नल एंट्री। मैं आपको बार बार कनेक्ट कराती हूँ, सिवाय इन्वेंट्री चैप्टर के, उसमें भी एक क्वेश्चन में लग गई थी जर्नल एंट्री, रेक्टिफिकेशन वाला जो था, प्रॉफिट सही करो। हर चैप्टर का बेस जर्नल एंट्री, हर चैप्टर का बेस जर्नल एंट्री। वो अगर बढ़िया है
तो आपसे चैप्टर्स अच्छे से होते हैं। अभी भी वक्त है, आप अपने आगे के टॉपिक्स पढ़ें, लेकिन आप जर्नल एंट्री को इग्नोर ना करें। अगर वो आपकी कमज़ोर है, आप उठा के पीछे का रिवाइज़ करते रहा करिए। ज़रा ही देर लगेगी आपको, 10, 15, 20 मिनट, बट रिव्यू मार लिया करो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन में। बेस सॉलिड होता है तो आगे की एंट्रीज बनती हैं अच्छे से, ये सब भी होने लगता है ऑटोमेटिक। चलिए, ये होने के बाद मैं बात करना चाह रही हूँ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट की। बोलो, ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट। कहाँ आएगा? डेबिट। क्यों आएगा? अब आप मुझे ये बताइए, अगर हमें बिल्स रिसीवेबल और मिल रहा है, बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेंस मिल गई, तो बिल्स रिसीवेबल नाम का एसेट बढ़ेगा, तो कहाँ आएगा? डेबिट। किस नाम से? टू डेबिट। ओके। हो सकता है किसी को डिसऑनर वाले में ऑनलाइन का मैसेज 1-2 आए, डिसऑनर में प्रॉब्लम हो जाती है मैम। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रिवीजन अच्छा नहीं, उसका रिवीजन अच्छा होगा, अपने आप डिसऑनर की एंट्री बनेगी। वहाँ हिला हुआ है तो यहाँ हिला हुआ है, तो यहाँ नहीं, वहीं जाकर सुधारना पड़ेगा। चलिए आगे। अब ये बताइए, बिल्स रिसीवेबल के अगर डेट पे पैसे मिल गए, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या हो रहा है? कम। क्रेडिट में जाएंगे, किस नाम से आ जाएगा? बाय कैश या बैंक। अच्छा बताओ, अगर डिस्काउंटिंग करा ली, डिस्काउंटिंग क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल नाम का एसेट कम हो गया। क्रेडिट में गए बाय कैश बैंक और बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस। अग्रीड? आई होप यस। बिल उठा के क्रेडिटर को दे दिया, हमारे पास बिल्स रिसीवेबल था, क्रेडिटर को दे दिया, एंट्री बोलो क्या होगी? क्रेडिटर टू बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल हमारे पास से गया, कम हो गया, क्या नाम से आएगा? बाय क्रेडिट। अग्रीड? आई होप यस। अब बताइए, अगर डिसऑनर हो गया, डिसऑनर, बिल रखे हुए थे, वेट कर रहे थे, पैसे मिले, पैसे मिले, पैसे मिले, नहीं मिले, क्या करोगे? दिन आते हुए डेटर के बाद जाएंगे, उसका कॉलर पकड़ लेंगे, बस वही याद रखा करो। डिसऑनर मतलब कॉलर पकड़ना है डेटर का, असलियत पे नहीं, बट वैसे, और वैसे पकड़ना हो तो समझ लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब है कोई ऐसा तो फिर यही करना पड़ता है, और क्या। बताइए, एंट्री क्या जाएगी? डेटर टू बिल्स रिसीवेबल। डेटर टू बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल तो बेचारा गया, कम हो गया, इसलिए क्रेडिट में आ रहा है बाय डेटर करके। बताइए, क्या आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? अब मैं आपसे थोड़ा सा जल्दी पूछती हूँ, बताओ बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग, क्लोजिंग, डिस्काउंट कराया, साइड बता दो बस, साइड, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट, और बिल्स रिसीवेबल की एक्सेप्टेंस मिली, डेबिट, बिल बढ़ेगा, ठीक है। डिसऑनर हो गया, क्रेडिट, एंडोर्स कर दिया, क्रेडिट, ठीक। डेटर का बताओ, सामान ओपनिंग का आएगा, जल्दी जल्दी, डेबिट, क्लोजिंग का आएगा, क्रेडिट, उधार बेचा, डेबिट, कैश में बेचा, नहीं आएगा। अच्छा ये बताइए, पैसा मिला डेटर से, क्रेडिट, बैड डेट हो गया, सेल्स रिटर्न। कई लोग गलत जवाब भी दे रहे हैं, और न्यू एस जल्दी पूछ रही हो, बहुत मत पूछ, ऐसा नहीं होता, सोचना है, जवाब देना है, जल्दी जल्दी। वापस पूछ रही हूँ मैं, डेटर में ओपनिंग बोलो कहाँ आएगा? डेबिट, क्लोजिंग, सेल्स रिटर्न, क्रेडिट सेल, कैश सेल, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, नहीं आएगा ना, कहाँ से आएगा? डेटर हमें थोड़ी ना डिस्काउंट देगा था, हम देते हैं उसको, तो ये नहीं आना है। अच्छा ये बताइए, बिल्स रिसीवेबल की एक्सेप्टेंस मिल गई, कहाँ आएगा? क्रेडिट, क्रेडिट, डेटर में कहाँ आएगा? क्रेडिट, डेटर नाम का एसेट कम होगा, बिल्स रिसीवेबल नाम का एसेट बढ़ेगा, तो वो हमें सोच के बोलना है। अच्छा बताओ, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, कहाँ आएगा? क्यों? डेबिट, डेटर का कॉलर पकड़ेंगे तो डेटर नाम का एसेट बढ़ेगा, ठीक है। बस कॉलर पकड़ना याद रख लिए, डेटर बढ़ जाएगा इसलिए डेबिट में आएगा, ठीक, ओके, बढ़िया, धन्यवाद। एक बार मुझे क्रेडिटर का और बताइए, क्रेडिटर का ओपनिंग फटाफट, क्लोजिंग। अच्छा ये बताओ, अगर हमने सामान कैश में खरीदा, उधार खरीदा, कहाँ आएगा? क्रेडिट, क्यों आएगा? लायबिलिटी बढ़ेगी, हमने क्रेडिटर को पे कर दिया, क्यों? डेबिट, लायबिलिटी कम हो गई, क्रेडिटर ने हमको डिस्काउंट दिया, तो डेबिट, डिस्काउंट दे दिया तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई, दैट्स वेरी गुड। हमने क्रेडिटर को बिल्स रिसीवेबल दे दिया, आएगा, आएगा, क्यों? डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अगर दे दिया तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई, पता पड़ा बिल डिसऑनर हो गया, क्यों? क्रेडिट, अगर
हमारा कॉलर पकड़ लेगा, ऐसे ही होगा ना, डिसऑनर हो गया तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो हमारा कॉलर पकड़ लेगा, बोलेगा मामू बना रहे हो। तो बस ये ध्यान रखने की बात है और कुछ नहीं। क्या कॉलर ही इतना कॉलर पकड़वा दिया मैं, कॉलर ही नहीं बचेगी। डिसऑनर के केस में ऐसे याद रख लो, मेजर हो जाएगा। चलो बिल्स पेबल बताओ, ओपनिंग का आएगा, क्लोजिंग का आएगा। हमने किसी को अगर स्वीकृति दी, एक्सेप्टेंस दी, तो बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी बढ़ेगी, कहाँ आएगा, क्रेडिट। ठीक, और अगर हमने बिल्स पेबल पे कर दिया, और अगर पे नहीं करा, हर कुछ मत बोलो नॉनसेंस, डेबिट क्रेडिट कुछ तो बोल रहे हैं मैम, ये नहीं तो ये सही। बताइए ज़रा, बिल्स पेबल अगर डिसऑनर हो गया, शांति से सोचें, शांति। बिल्स पेबल अगर डिसऑनर हो गया, आपको ये पता होना चाहिए जब डेट आ जाती है तो वैसे भी उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। डेट हो जाती है तो उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। तो बिल्स पेबल को तो डेबिट ही करते हैं, और टू करके उस व्यक्ति का नाम, जो भी व्यक्ति है, वो आ जाता है। डिसऑनर क्या है, क्यों डिसऑनर? लोग कह रहे हैं कैश, गधे कहेंगे कैश आता है डिसऑनर में। अभी आवाज़ आई मुझे कहीं से, यहाँ से सब कह रहे हैं यहाँ बैठे ही नहीं है। जो भी व्यक्ति है उसका नाम आ जाता है यहाँ पे, क्रेडिटर वापस क्रेडिटर बन जाता है, बट बिल्स पेबल तो ख़त्म हो जाता है, तो डेबिट में ही आएगा, ध्यान में रखिए। ओके, फिर भी हालत ठीक है, लेकिन नहीं, वो एक्चुअली थोड़ा इतना जल्दी सोच पाना जो होता है ना, वो अच्छे नहीं सोच पाते, तो तुम तो फिर भी ठीक कर पा रहे हो। फिर भी मैं थोड़ा सा अपने दिल के दिलासे के लिए और पूछना चाहती हूँ, और तुम अपने दिलासे के लिए। अरे यार क्या होता है, चलो जल्दी से एक काम करते हैं, एक एक करके पूछते हैं। यस, ऐसे जनता में तो बोल ही लेते हैं, डेबिट क्रेडिट बन जाता है, क्रेडिट डेबिट, मैम को समझ तो आता है। इंडिविजुअल, कोई मेरी तरफ देखे ना करे हम आपके साथ नहीं हैं जी, आप कौन, तो ऐसा बात नहीं। अब अपन इंडिविजुअल पूछते हैं, ठीक है? क्या तबीयत खराब है मैम? सर दर्द होने लगा। क्या घुटने चलो ओके, शांत, लेट्स स्टार्ट। जनता में ही बोलो अभी तो बट उसमें सही बोलते तो मैं स्कैन करती रहूँगी, जहाँ जो बोल नहीं रहा होगा मक्कारी करेगा, बस फिर उसको खड़ा कर दूँगी, और जो गलत बोल रहा होगा उसको तो पक्का बताना स्टार्ट करो। डेटर का ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश सेल, क्रेडिट सेल। कोई कह रहा था कैश सेल आएगा, उसके बाद कोई, अच्छा ऐसे स्टाइल से बता रहे थे। अच्छा, क्रेडिट सेल कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड। अच्छा बताइए, डेटर से कैश मिल गया, किस नाम से? डिस्काउंट दिया, किस नाम से? बाय डिस्काउंट। पैसा लेके भाग गया, बाय बैड है। बिल्स रिसीवेबल आ गया तो बाय बिल्स रिसीवेबल, डेटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए आप, क्रेडिटर का ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, कहाँ आएगा? हमने क्रेडिटर को पे करा, डेबिट। अच्छा, क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट दिया, डेबिट में क्यों आएगा? क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी कहाँ हो? हमने क्रेडिटर को बिल्स रिसीवेबल दे दिया, डेबिट। किस नाम से? बिल्स रिसीवेबल। क्यों डेबिट? बिल दे दिया तो लाइबिलिटी कहाँ हो? बिल डिसऑनर हो गया तो क्रेडिट। वो दंदनाते हुए हमारे पास आ गया तो लाइबिलिटी, हमारा कॉलर पकड़ लिया तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, हाँ या ना? तो आ जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब बताइए बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग, जल्दी क्लोजिंग। अच्छा ये बताओ, और बिल्स रिसीवेबल के लिए एक्सेप्टेंस मिल गई, हमें कैश मिल गया मैच्योरिटी पे, डिसऑनर हो गया, किस नाम से? डेटर में कहाँ आएगा? डेटर में कहाँ आएगा? डेबिट। डेटर में डेबिट। क्यों डेबिट? और इससे पैसा लेना है। ठीक, ओके, हालत बहुत बेहतर है। 85-90% क्विक सोच पा रहे हो, यही चाहिए, तभी स्पीड आती है। क्वेश्चन कराने लगो बात अलग है, सोच जल्दी पाओगे तो ही स्पीड आएगी। कितने लोग ऐसे हैं जो
अपने आप में उनको ये पता है कि मैम ने जितने क्वेश्चन पूछे उसके सब के जवाब हमने सही सोचे थे। सच बोलना, झूठ नहीं। झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। तो क्या है, कहना वो होता ही नहीं है आजकल। कितने बदतमीज़ हो, कितने बदतमीज़ हो। तौबा, बोला कुछ नहीं लेकिन उन्होंने इशारों में ही सब बोल डाला। बहुत ही तौबा तौबा। युवा पीढ़ी की बात नहीं है यहाँ रेसिज्म की बात है। बदतमीज लोग होते हैं ऐसे। क्या हो, चलिए शांति शांति। आप लोग सभी लोग सितंबर 25 के प्रश्न पत्र पर आ रहे हैं। हमारे सामने ये सवाल है, बात नहीं, ऐसा मैंने क्लास की स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे कहने का मौका ना मिले। और मैंने फिर कहा था कि मैं ये कहूँगी, चलो फोटो लो फटाफट। इज इट डन? मैं इस स्लाइड को वापस नहीं दिखाऊंगी, वादा करके आई हूँ, अब मैं ऐसे ही करा करूँगी। बार बार बोलते हो नहीं तो फिर दिखाइए फिर। डन है? इज दिस डन? इज दिस डन? थोड़ा सा यहाँ भी पोर्शन है। 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन था अभी सितंबर 25 में। तो मैं शुरू ही इस क्वेश्चन से करवाना चाह रही हूँ। ट्रेडिंग, पीएनएल और क्वेश्चन पढ़िए क्या चाहिए इन्हें। ट्रेडिंग, पीएनएल, ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट, ईयर एंट्री। बिना समय वेस्ट करें हम बताइए फटाफट से क्या करना स्टार्ट करेंगे। पूरे एक पेज का ट्रेडिंग पीएनएल बना डालो फटाफट। जहाँ हमें देखा ट्रेडिंग पीएनएल, पूरा एक पेज का फॉर्मेट खींच डालो। डन हो जाए तो बोलते चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आधे से ज़्यादा पेज की बैलेंस शीट खींच दो, हो जाए तो डन कह दो। वेरी वेरी गुड, हो गया, गुड। अब क्या अपने को क्वेश्चन में निगाह डालो। निगाह से आपको समझ आ जाना चाहिए क्या ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगी। निगाह डालो स्क्रीन पे। क्यों बनाना है? कैपिटल फंड नहीं, क्या नहीं है? कैपिटल नहीं। और क्योंकि कैपिटल नहीं है तो आपको ओपनिंग तो बनाना पड़ेगा। तो आ जाएं वर्किंग नोट में। पहला, ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट, आधा पेज अप्रॉक्सीमेट बना डालो। 10 एक लाइन तो कहीं नहीं गई, बना दीजिए फॉर्मेट। हो जाए तो डन कहो। अब क्वेश्चन पे वापस निगाह डालो। देखो ज़रा गौर से क्वेश्चन को। क्या डेटर दिख रहा है? हेलो, डेटर दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। क्रेडिटर दिख रहा है, मतलब इनका अकाउंट बनना है। कुछ ना कुछ तो डेटर क्रेडिटर में से निकल के आ ही जाता है, बनना है। इतना देख के ही अपना असेसमेंट होना चाहिए कि हाँ भाई अकाउंट बनाना है, बिना क्वेश्चन पढ़े यहीं से इतना असेसमेंट हो जाना चाहिए। ये एक्सपीरियंस से आता है कि हमको बनाना है अकाउंट। तो डेटा क्रेडिटर का फॉर्मेट खींच दिया, डन है। अब तुम देखो कैश और बैंक, नीचे पक्का कैश बैंक की कुछ जानकारी दिया और क्वेश्चन में कैश अकाउंट नहीं दिया। देखो क्वेश्चन को, कैश अकाउंट नहीं दिया, बनाना पड़ेगा कैश बुक भी, बनाना पड़ेगा कैश बुक भी। आधे पेज पे खींच दो, अलग अलग मत बनाओ, 2 कॉलम बना दो, एक कैश एक बैंक। कैश बुक इसीलिए मैंने कहा, एक कैश एक बैंक। इतना काम हमारा ओवरऑल 2 मिनट में हो जाना चाहिए मैक्स। एग्ज़ाम के लिए बोल रही हूँ, जब मैं साथ में नहीं होंगी उसी वक्त, तब इसको 5 मिनट में नहीं करते। चलिए अब हम आ जाएं काम पे। लेट्स बिगिन आवर वर्क। आपके पास क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, ज़रा इसको आप अपने हिसाब से रिस्पेक्टिव जगह पे फटाफट डालिए।
क्रेडिटर ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, आपके हिसाब से इसको ज़रा आप फटाफट से रिस्पेक्टिव जगहों पे डालो कि कहाँ डलना चाहिए भाई ये। हमारे पास क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है 6,30,800। मैं पहुंची क्रेडिटर के अकाउंट पे और मैंने वहाँ लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट बताओ कितना है? 6,30,800। अब एक बात और बताओ, ओपनिंग क्रेडिटर और कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी 6,30,800 ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी में भी जाएगा। डन है, दो इफ़ेक्ट हमने डाल दिए, बस ख़त्म इनकी कहानी। अब क्लोजिंग पे आओ। कितना है क्लोजिंग? 496। क्रेडिटर अकाउंट में क्लोजिंग कहाँ आएगा? डेबिट में नीचे। टू बैलेंस कैरी डाउन, अमाउंट क्या था? 496। और बोलो ज़रा तेज़ आवाज़ में, इसका अगला इफेक्ट कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी। वेरी वेरी गुड, 496 डाल दिया। इज़ इट डन? गुड। ये कामों को हमें स्पीड में करना होता है। एक्सपेंसेस जो हैं इनको भी उठा ही लो। ओपनिंग दिया है 24,000, इसका हम अकाउंट नहीं बना रहे, बिना अकाउंट के काम चलाएंगे। दो इफेक्ट डालना है। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 24,000 था, ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 24,000 पहुँचेगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? अब पीएनएल में जाएंगे। पीएनएल में टू एक्सपेंसेस, अभी वो वैल्यू आने दो, ढूंढना पड़ेगी, नीचे कहीं मिलेगी। लेकिन ये जो पिछले साल के थे, इसका क्या करोगे? प्लस के माइनस? दिल से सोच के बताओ, प्लस के माइनस? क्यों माइनस? कब का आउटस्टैंडिंग है? पिछले साल का, तो ये 24 यहाँ माइनस होगा। अब यहाँ अगर ऑब्जर्व करो तो ये कॉन्सेप्ट उठ के आ रहा है एनपीओ से। इसमें एनपीओ भी आ जाता है चुपचाप से, और इसमें फाइनल अकाउंट्स भी आ जाता है चुपचाप से, और लेजर भी आ जाता है, और फिर बनता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। नहीं, ये तो बोल बोल के बनता है 12 नवंबर का। चलो आगे। 13,200, ये बोलो कब का आउटस्टैंडिंग है? एंड ऑफ द ईयर, इस साल। इसका पीएनएल में क्या करें? ऐड 13,200। हाँ सही बोल रहा हूँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आ जाता है, करेक्ट। चलिए 13,200 और कहाँ जा रहा है? क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहाँ? लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 13,200। इज इट डन? चलिए आगे। कह रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग मशीन। फिक्स्ड एसेट इंक्लूडिंग मशीन कितना है? ओपनिंग 464,400। ओपनिंग बैलेंस शीट में ले जाओ। फिक्स्ड एसेट 464,400। इसका अगर अपन अकाउंट ना बनाएं तो क्या करते हैं? क्लोजिंग में अंदर लिखते हैं 464,400 अंदर इन क्लोजिंग बैलेंस शीट। और इन्होंने कुछ कहा है 481,600। अभी इसको हाल फिलहाल के लिए मुझे लगता है छोड़ दो क्योंकि कुछ डेप्रीसिएशन, परचेज, कुछ भी हो सकता है, इसलिए राइट नाउ लीव इट, बाद में समझते हैं। स्टॉक पे आओ। ओपनिंग स्टॉक कहाँ लेके जा रहे हो? ओपनिंग स्टॉक एक तो ट्रेडिंग में ले जाओ, डेबिट में। टू ओपनिंग स्टॉक कितना अमाउंट है? 3,21,600। और बोलो कहाँ ले जाएं? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट में स्टॉक, सिर्फ स्टॉक नाम लिख दो 321,600। 321,600। चलिए क्लोजिंग पे आइए। 444,800। तो ये जा रहा है आपका ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक 444,800। और कहाँ जाएगा बोलो क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग बैलेंस शीट। फिक्स्ड एसेट के नीचे 2-3 लाइनें छोड़ देना। क्लोजिंग स्टॉक 4,44,800। 444,800 डन है। आगे आइए कैश ओपनिंग का। एक तो उधर जाइए कैश बुक
लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम में जाइए, कितना अमाउंट है 1,18,400 और बोले कहाँ जाएगा ये, बोलो ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट बोलना रहता है अपने को, नहीं तो अपन फ़ौरन टीपने मोड पे आ जाते हैं। चलिए क्लोजिंग कैश देखिए कितना दिया है, क्लोजिंग कैश 48,000। कैश बुक में जाइए, नीचे पहुंचिए, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखिए, कैश कॉलम में 48। आपको मैं कैश बुक रिवाइज करवा चुकी हूँ। सबसे पहले आपको परफेक्ट पोजिशनिंग होना चाहिए, कहाँ ओपनिंग कहाँ क्लोजिंग। अब बताइए 48 और कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट। लिखो कैश 48,000। डन है। कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा कि कैश भी है और बैंक भी है, तो पहली बात दोनों का ही बनना है अकाउंट। और यहाँ बहुत सारी जानकारी कुछ अभी कैश की निकल के आएगी, तो बनाना ही। जहाँ यहाँ डेटर दिखे तो मतलब ओपनिंग क्लोजिंग है तो डेटर बनना ही, क्रेडिटर दिखे बनना ही। जैसे ही अगर यहाँ बिल्स रिसीवर बैठे दिख जाते बना लूँ, बिल्स पेबल बना लूँ, हिडन इन्फॉर्मेशन होगी। ऐसे ही कैश में बस। चलिए साहब बैंक का देखें आप, ओपनिंग कितना है 160, डालो कैश बुक में। ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के सामने 160 160। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाओ, बैंक 160। डन है। क्लोजिंग बोलो कितना है 275 200। ले चलो, कहाँ ले जाओगे, कैश बुक में क्लोजिंग 275 200। ओके, और क्लोजिंग बैलेंस शीट, वेरी गुड, एसेट साइड 275 200। टू है ना, ठीक। तो यहाँ तक काम डन है। इतना कितनों को परफेक्ट है, कर लेंगे मैम इतना तो हम, ठीक, गुड। बस मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए कि आपने मुझे वादा किया कर लेंगे, मुझे आपसे एक और वादा लेना है कि आप स्पीड में कर लेंगे, क्योंकि ये काम तो करना है, वो भी तीव्र गति से, टाइम लगेगा नीचे। तो ये काम अगर हमने जल्दी कर लिया तो ही हम टाइम शांति से किसको दे पाएंगे, एंट्रीज़ को और पोस्टिंग को और बैलेंसिंग को, तो जल्दी करना है। चलिए हमारे पास डेटर का ओपनिंग है 661 200। डेटर अकाउंट में जाइए, डेबिट में लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वापस अमाउंट कहना कितना था 661 200। और ओपनिंग बैलेंस शीट में जाओ, डेटर लिखो एसेट में 661 200। डन है। क्लोजिंग मिसिंग है, तो मैंने आपको बोला है कि मिसिंग हो कोई चीज़ तो लिखो उसको और बॉक्स बना दो। लिखना ज़रूरी है और बॉक्स बना दो। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाओ, डेटर लिखो और बॉक्स बना दो। क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाके डेटर लिखो, ऐसा नहीं कि छोड़ दो, बॉक्स बना दो। हो गया क्या ये? चलिए अब हम आते हैं नीचे पॉइंट्स पे, और इसको देखिए क्या कहा जा रहा है। डिटेल ऑफ द ईयर्स ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं फॉलोज। तो इन्होंने अब आपको क्या देना स्टार्ट कर दिए, ट्रांजैक्शंस। अब ये जो क्वेश्चन है इसका मैं पहला पॉइंट पढ़ते से ऐसा फील कर पा रही हूँ दैट इट इज़ वेरी क्लोज टू वन ऑफ द इलस्ट्रेशंस ऑफ मॉड्यूल। और ये वो इलस्ट्रेशन है मॉड्यूल का जिसमें घुमाते हैं, उन्होंने घुमाने वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, बट इट्स वेरी क्लोज टू मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन। मैं थोड़ी देर में मैच कराती हूँ आपको। आइए डन। कह रहे हैं कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स। कितने बदतमीज़ हैं, यहाँ दिया है 25,60,000 और कह रहे हैं कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर। तो भाई कैश कितना है इसमें से और डिस्काउंट कितना है इसमें से, वो तो हमें बताएंगे। तो दोनों का सम दे दिया कि कैश और डिस्काउंट मिला के एक भी पता हो तो दूसरा निकल जाएगा, बट पता नहीं है अभी। तो हम क्या करें, पोस्टिंग तो कर दें, एटलीस्ट उतना तो करके रखें। ऐसे ही मैंने आपको क्लास में कहा था करने को। आइए, तो आप कहाँ जा रहे हैं, डेटर। बाय कैश अभी पता नहीं, और बाय डिस्काउंट अभी वो अमाउंट भी क्लियर नहीं है, बट हमें ये पता है
कि इन दोनों को मिला के ऊपर ऐसे ही लिख लूँ, जैसे मैंने हैश मार्क कर रही हूँ। कितना है? 25,60,000। इतना लिख के रख लो। चलिए आगे बेटे। अब कह रहे हैं रिटर्न फ्रॉम डेटर। डेटर ने सामान वापस किया। अब तो मैं पता है कहाँ जाएगा, डेटर में ले चलो। डेटर के कौन से साइड? क्रेडिट। बाय किस नाम से? सेल्स रिटर्न। अमाउंट क्या ना? 58,000। और बताओ मुझे सेल्स रिटर्न कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में बाय सेल्स, उसमें से माइनस होता है सेल्स रिटर्न। तो 58,000 अंदर लिख दो। ठीक है। एक चीज़ बिफोर वी गो अहेड मैं डलवाना चाह रही हूँ, ये जो बाय कैश है और जो ये बाय डिस्काउंट है, हम इनके सेकंड इफ़ेक्ट भी लिख दें, वो बेहतर है। तो कैश बुक में जाइए और डेबिट में लिखिए टू डेटर। डेटर से पैसे मिले, कैश में डब्बा बना दो, अमाउंट पता नहीं अभी। ठीक है। और जो हमारे पास ऊपर था बाय डिस्काउंट, तो हमने डेटर को डिस्काउंट दिया। ये कहाँ? P&L। गुड। P&L में जाकर लिख दो टू डिस्काउंट, और अमाउंट नहीं पता तो उसका भी बॉक्स बना दो। बट पोस्टिंग साइमल्टेनियसली करो। अमाउंट ना पता हो तो भी साथ में पोस्टिंग तो करो, बॉक्स बनाते जाओ। चलिए आगे। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट बैड डेट। आपको फटाफट से पता है कहाँ जाएगा, बोलो कहाँ जाएगा? हेलो, कहाँ? क्रेडिट। डेटर पूरा बोलते हैं। डेटर के क्रेडिट में जाइए, बाय बैड डेट लिखिए। अमाउंट कितना है? 16,800। फटाफट लिखिए और अगला इफेक्ट बताइए। P&L। तो P&L में गए और लिखिए टू बैड डेट 16,800। सारे खर्चे P&L में ट्रेडिंग में चले जाते हैं, उनका अलग से अकाउंट नहीं बनता। कह रहे हो इसकी स्टेप मार्किंग में डब्बा बनाने के मार्क्स मिलेंगे क्या? डब्बे के मार्क्स देंगे वो तुम्हें? ऐसी बातें कर रहे हो। डब्बा अपने लिए बनाए हैं कि बाद में बैलेंसिंग में मदद मिले। डब्बा बनाने के मार्क्स, तुम लाइन खींचने के नंबर मांगने लगो उनसे। मतलब सीए बन रहे हो, आर्टिस्ट बन रहे हो। पेन से भी बना दो बॉक्स तो चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। चलो नेक्स्ट पे आओ। कह रहे हैं ग्रॉस सेल्स कैश एंड क्रेडिट मिला के, कैश और क्रेडिट मिला के सेल है 2872,400। इसको सेल को कहाँ डालें? ट्रेडिंग। 2872,400 ये तो डाल दिया, लेकिन दुख यहाँ भी है। क्या दुख है? कैश और क्रेडिट इकट्ठी कर दी। तो हम डेटर पे जाएं, डेटर के डेबिट में लिखें टू सेल्स। ठीक है। अमाउंट नहीं पता, बॉक्स बनाओ। उसके बाद कैश बुक में जाओ, लिखो वहाँ टू सेल्स। इसका भी अमाउंट नहीं पता, बॉक्स बनाओ। बट इन दोनों को लिंक करना ज़रूरी है, तो मैंने ऐसे एस्ट्रिक बना दिया और लिख दो कि ये दोनों बराबर, या तो ट्रेडिंग से कनेक्ट कर दो, इस वैल्यू से हैं, वो दोनों का जोड़ इसके बराबर है। सम इज़ दिस। तो इफ़ यू गेट वन यू विल बी एबल टू गेट द नेक्स्ट वन ऑटोमेटिकली। चलो आगे। नेक्स्ट कह रहे हैं डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर ने डिस्काउंट दिया, मतलब हमें डिस्काउंट मिला। किस अकाउंट में जा रहे हैं? क्रेडिटर। साइड बता देना। डेबिट के क्रेडिट। क्यों डेबिट? डिस्काउंट देगा तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। अमाउंट कितना है? 28,000। अगला इफेक्ट बताओ डिस्काउंट का। P&L। P&L के क्रेडिट में जाएंगे, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 28,000। ओके। चलिए आगे। रिटर्न टू क्रेडिटर, व्हाट इज दिस? परचेज रिटर्न। गुड। तो परचेज रिटर्न 16,000 का। एक तो P&L ट्रेडिंग में आओ, टू परचेज लिखो, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करो। कितना अमाउंट है? 16,000। एक तो ये यहाँ लिखा हमने, दूसरा कहाँ जाए? क्रेडिटर। क्रेडिटर में कहाँ जाए?
डेबिट साइड, किस नाम से? टू परचेज रिटर्न। अपन डेबिट में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सामान वापस अगर कर दिया तो हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी कम हो रही है। यस, इसलिए डेबिट। आइए आगे। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय चेक 3,40,000, तो कहाँ जाएगा? कैपिटल में ऐड, एक तो ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाओ, लिखो कैपिटल अंदर प्लस लिखो 3,40,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल लिखा अंदर, ऐड करा 340 एज एडिशनल कैपिटल, और बोलो कहाँ जाएगा? कैश बुक। डेबिट में गए, टू कैपिटल, कौन सा कॉलम? बैंक, 340, 340। आ जाओ आगे, पढ़ो। कलेक्शन फ्रॉम डेटर डिपॉजिटेड इनटू बैंक आफ्टर रिसीविंग कैश। इसका हिंदी अनुवादन ज़रा मेंटली करो। डेटर से जो पैसा मिला उसको पूरे को उठा के बैंक में जमा कर दिया। क्या? डेटर से जो पैसा मिला उस पूरे को उठा के बैंक में जमा कर दिया। इससे दो बात मिल रही है, एक तो बैंक में जमा किया तो कॉन्ट्रा, कैश को बैंक में जमा किया तो कॉन्ट्रा, और एक बात ये पता पड़ी डेटर से मिला कितना था। कितना मिला था? 25। और याद हो अगर तुम्हें तो हमने ऊपर रखा हुआ था, डेटर से जो पैसा मिला और डिस्काउंट दोनों मिला के कितना था? 25,60,000। तो 25 तो हाथ में मिला, तो डिस्काउंट कितना था? बस हमारा सब्र जो है वो ख़त्म, डब्बा भर गया। वो बेचारे खाली डब्बे जो रखे थे। जाओ ज़रा पहले, कॉन्ट्रा बाद में समझेंगे, पहले ये काम करते हैं फिलिंग ऑफ बॉक्स। डेटर में जाओ, यहाँ पे 25 लाख रुपए का ही कैश प्राप्ति हुई और 60 का डिस्काउंट। किसी को इसमें कोई परेशानी तो नहीं है? तो इसका रिस्पेक्टिव इफ़ेक्ट्स भी डाल दो। कैश बुक में वो डेटर 25 लाख, डेटर 25 लाख, बॉक्स बन गया। PNL डिस्काउंट 60,000, डब्बा भर गया। डन है यहाँ तक? अब आओ मुद्दे पे वापस। इस पॉइंट में ये क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे इस पैसे को कहाँ जमा करा? बैंक। कॉन्ट्रा कर दो अब इसको, कॉन्ट्रा तुम्हें आता है करते। कैश बुक में जाओ, बैंक में 25 लाख बढ़ाओ, इसलिए मैंने बैंक के डेबिट में लिखा। नाम क्या लिखोगे? टू कैश। उधर कैश में से 25 लाख कम करो, तो ये 25 लाख लिखा। नाम क्या लिखोगे? बाय बैंक। सिंपल। ओके, तो पॉइंट इज डन। वी आर ग्रेटफुल टू दिस पॉइंट, दिस हैज़ मेड अस हैप्पी। चलो आगे। कैश परचेज कितनी है? कैश परचेज 41,200। बताइए ज़रा कहाँ कहाँ लेके जाएं? कैश कम होगा तो कैश बुक में ले जाओ। बाय परचेज, व्हाट इज़ द अमाउंट? 41,200। डन। अब बताओ परचेज कहाँ आएगा? क्रेडिटर में। बोल दो हाँ। नहीं आएगा क्यों? कैश परचेज है। कौन सा परचेज है? कैश। ऑफ कोर्स इट कांट कम इन क्रेडिटर। वेयर विल इट गो? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में परचेज में आएगा कैश परचेज। कितना कहा था? 41,200। ठीक है, चलिए आगे। ये पॉइंट भी डन। एक्सपेंसेस पेड बाय कैश कितना है? 382,800। बताओ कहाँ ले जाएं? एक तो PNL, नाम लिखा हुआ था याद हो तो उसमें फिट कर दूँ। 382,800 एक यहाँ लिखा। अब बताओ इतना कैश जा रहा है, कहाँ लिखोगे? कैश बुक। बाय एक्सपेंसेस, कैश में गया 382,800। डन। चलिए अगला कह रहे हैं ड्राइंग्स बाय चेक। समझते हो ड्राइंग्स बाय चेक? बैंक बैलेंस कम और ड्राइंग्स है 17,200, तो कैपिटल में से यहाँ माइनस करा हमने 17,200 ड्राइंग्स के, और कैश बुक में क्रेडिट साइड बाय ड्राइंग्स, बैंक कॉलम में 17,200। ओके,
गेटिंग बैक। मशीन अक्वायर्ड बाय चेक, चेक से मशीन खरीदी 127,200 की, पहुँचिए कहाँ, कैश बुक, क्रेडिट साइड, बाय मशीन। अमाउंट वापस कहो मुझे, 127,200 इन बैंक कॉलम, इन बैंक कॉलम। ओके गुड। विच बैलेंस शीट वी विल टेक, क्लोजिंग। याद हो तो वो फिक्स्ड एसेट रखे थे, याद है ऊपर फिक्स्ड एसेट रखे थे, उसमें जोड़ दो 127,200 कि मशीन आई, हो गए दो इफेक्ट। चलिए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये क्या है, कॉन्ट्रा, कितना, 2 लाख। तो आप बैंक बैलेंस 2 लाख से बढ़ाइए, 2 कैश लिखें, कैश बैलेंस 2 लाख से कम करिए, बाय बैंक लिखिए। इज इट डन? गुड। आगे चलिए, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब टाइम पास कर रहे हैं, हर कुछ नॉनसेंस, विड्रॉ डिपॉजिट, ये क्या मतलब, पर है थोड़ा थोड़ा फालतू भी देता है। 369,600, बताओ क्या करना है, क्या करना है, किसका बैलेंस बढ़ाना है, कैश। कितना अमाउंट है, 369,600, किस नाम से, टू बैंक। बैंक बैलेंस कम करना है, 369,600 बाय कैश, कॉन्ट्रा वापस। आई थिंक एवरीबडी डन। अब पढ़ो अगला, कैश सेल्स। याद हो तो ये भी एक डब्बा था, इंतज़ार कर रहा था हमारा। कैश सेल्स कितना है, 184। कैश बुक में जाओ, ऊपर देखो, ये थी वो जगह, यहाँ डाल दूँ, कितना है, 184। और ज़रा फटाफट से पीछे पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, डेटर। यहाँ हमें क्रेडिट सेल निकालनी है, निकाल सकते हो, वो मार्क देखो एस्ट्रिक बना है। यहाँ हमारे पास टोटल सेल थी, कितनी थी टोटल सेल, 28,72,400, उसमें से हटा दो कैश सेल, कितनी, 184, निकालो क्रेडिट कितनी है, फिर से बोलो, 26,88,400, yes or no, done. So now this point has again made us happy. हमारी जो ऐसी खोई चीज़ें सब मिलती जा रही, पर वो बदतमीज़ है, वो शुरू में नहीं देते, पहले उलझाते हैं फिर खुद ही सुलझाते हैं। जिसने शुरू में सब्र खो दिया, गया क्वेश्चन, जिसने पेशेंस रखा उसको मिल जाएगी हिडन इन्फॉर्मेशन। सो यू आर नॉट सपोज टू गेट पैनिक इन एग्जाम, नो पैनिक, शांति। जो दिया है डालो, जो नहीं दिया इंतज़ार करो, वक्त के साथ सब सामने आ जाता है, ऐसे ही। चलो आगे, पेमेंट टू क्रेडिटर बाय चेक 24,10,800, क्रेडिटर को पे करा। कहाँ जाओगे, एक तो क्रेडिटर अकाउंट, कौन से साइड, डेबिट, टू बैंक, अमाउंट कहो वापस, 24,10,800। और कहाँ जाएंगे, कैश क्रेडिट साइड, बाय क्रेडिटर। क्यों बर्तन फेंक रहा है तुम लोग, ख़त्म हो रहा है बस क्वेश्चन है। 24,10,800 डन। कौन था यहाँ, परचेज कहाँ गए, चलिए ये डन है। आगे कह रहे हैं इस साल कोई फिक्स एसेट बेचा नहीं है, ऐसा इन्होंने हमें क्लियर कर दिया। क्या हम सभी पॉइंट्स ले चुके, ऑलमोस्ट, बट हमारा फिक्स्ड एसेट का क्लोजिंग अभी बचा है, वो मुझे याद है, आई होप आपको भी याद है। तो अपने को इसको और क्लोज कर लेते हैं, 481,600 ये बाहर डाला मैंने। अब ज़रा आप लोग इसका टोटल लगाइए, इन दोनों का, 46,44,000 प्लस 1,27,200, व्हाट इज़ द टोटल, 5,91,600। हाउ मच, 5 लाख, बट बच कितना रहा है, इतना। दिमाग लगाओ, दोनों को जोड़ के, हाँ दोनों को जोड़ के कितना था, 591,600, लेकिन बच कितना रहा है, 481,600। इसका मतलब डेप्रीसिएशन कितना आ रहा है, 1,10,000, ऐसे ही है। तो ये डेप आ गया,
मान लिखो बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर 1,10,000। ओके, अब बताइए मुझे ये डेप्रिसिएशन अगला इफेक्ट कहाँ जाएगा? पीएनएल। गुड, पीएनएल ले चलो। टू डेप्रिसिएशन 1,10,000। इज दिस डन? अब बात आ रही है बैलेंसिंग, बट मैं उससे पहले चाहती हूँ कि आपको एक यह समझना चाहिए कि भाई देख तो ले क्वेश्चन में कहाँ क्या चल रहा है। देखिए ज़रा ट्रेडिंग को गौर से, और मुझे गौर से देख के बताइए ट्रेडिंग में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी गायब है। परचेज, क्रेडिट परचेज, बी स्पेसिफिक। क्या गायब है? क्रेडिट परचेज, ये गायब है, जिसके चक्कर में अभी हम जीपी नहीं निकाल सकते। बाकी सेल्स तो पूरा है, सेल्स का बाहर डलवा देना। कितना हो रहा है? -10, 27 लाख नहीं 28 लाख 14,400। तो सेल पूरा है, स्टॉक है, रिटर्न है, बस क्रेडिट परचेज मिल जाए तो काम हो जाए। ठीक है, और नीचे देखो ज़रा, एक निगाह डाली लो। एक्सपेंस भी ठीक है, बाहर आ जाएगा, ये सब तो है ही, तो इधर भी कुछ गायब ऐसा मेजर नहीं है। आगे जाते जाओ, डेटर में आ जाओ। डेटर को देखो ज़रा गौर से, हैव अ लुक। ओपनिंग ये था, सेल इतनी, मिला इतना, डिस्काउंट इतना, सेल्स रिटर्न उतना, बैड डेट उतना, क्लोजिंग आया। क्या इसको हम बैलेंस कर सकते हैं? कर सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण क्लोजिंग बैलेंस के अलावा इन्फॉर्मेशन मिसिंग नहीं है। करो बैलेंस, बताओ कितना आ रहा है? 7,14,800। इज दिस द वैल्यू? सब चेक कर लो। 7,14,800, 7,14,800 इफ़ यू आर गेटिंग। सब निकालो, आ जाए तो बोल दो डन। अब ये कहाँ लेके जाओगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट ले चलो। 7,14,800 इज इट डन? क्रेडिटर के अकाउंट में आ जाओ। कम टू क्रेडिटर्स अकाउंट। इसको बैलेंस करके बताओ कितना आ रहा है? 23,30,000। इज इट? 20,000। 23,20,000। इज इट कमिंग ऑन क्रेडिट? अगर क्रेडिट में आ रहा है क्रेडिटर के, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी। और कब बढ़ेगी? जब आप सामान उधार और खरीदोगे। जब और सामान उधार खरीदोगे तो ही तो आएगा ना। तो ये है बाय परचेज, बैलेंसिंग फिगर। अब ये बताइए ये जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग को इसका ही इंतज़ार था। ये पहुँचा 23,20,000। क्या बात। चलो यहीं के यहीं फटाफट से बैलेंस कर दो इसको। परचेज बोलो बाहर कितना जा रहा है? 45,200। 23,45,200 आ रहा है शायद परचेज एडलेस करके। अब खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, जीपी भी निकाल ही दो। 5 लाख 592,400। ठीक है, मतलब इसको थोड़ा आगे ले ही जाएं। बाय जीपी 592,400, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा थाम्बा। अभी अपने पास एक वहाँ बचा है, कौन? कैश बुक। चेक तो करो, तुमने कर लिया, बाकियों को तो करना पड़ेगा चेक। कैश बुक चेक करो, कैश अकाउंट। कैश का कॉलम देखो, कोई बैलेंस निकल रहा है क्या? सब अपने लिए खुद मेहनत करें। दूसरे के नो से आप गए तो फिर एग्ज़ाम में परेशानी हो जाती है। क्या कोई कैश या बैंक कॉलम का बैलेंस आ रहा है?
क्या कोई कैश या बैंक कॉलम में गैप आ रहा है? अब आप इसको ये सुनिए, जो सितंबर अटेम्प्ट दे चुके हैं इसको एक एवरेज क्वेश्चन कहते हैं। इजी तो नहीं कह रही मैं, आपको बुरा लग जाएगा, एवरेज कह दूँ, लेकिन मैं ये तो कहूँगी ईजियर देन मॉड्यूल का इस जैसा जो इलस्ट्रेशन था। यू नो वाई? बिकॉज कैश बैंक में कोई बैलेंस ही नहीं निकला है। वहाँ बैलेंस निकल जाए और फिर ये सोचना पड़े कि बैलेंसिंग फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वही दिमाग ख़राब हो जाता है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, पूरा कैश दे दिया, पूरा बैंक दे दिया, बट पेपर में नहीं लगता प्यारा। तो इसलिए कैसे समझ समझ के शांति से करोगे तो बन जाता है बेटा। चलो आगे आओ। अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट है, बैलेंस कर दो। जिसने कर दिया हो तो मुझे कैपिटल बता दो। 10, 70, 800, शानदार। बैलेंसिंग फिगर लिखना रहता है। ये 10, 70, 800 कहाँ जाएगा अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट। नेट प्रॉफिट निकालना है 61, ये नेट प्रॉफिट है। 61, 600 यहाँ मैंने जोड़ा कैपिटल में, कितना आ रहा है 1455, 200। अच्छा टोटल बता रहे हो 1964, 400। उधर काश ऐसा होता कि एग्ज़ाम सेंटर में मेरी परमिशन एंट्री की अलाउड होती। मैं चीटिंग कुछ नहीं कराती, बस मैं तुम्हें ऐसे आंखें दिखा या आंखें दिखा नहीं, तुम कहीं ऐसे कंफ्यूज होते मेरी तरफ देख लें तो फिर डर के करने लगते, तो तुम्हारा पैनिक अटैक वाला जो गैप है वो नहीं होता, फालतू एंजाइटी। चलो क्या हो गया, फोटो ले जाएंगे तुम्हें और फोटो दोनों को बाहर कर देंगे वो लोग। चलिए बच्चे, आई थिंक इट्स डन। ऑल राइट, आपके लिए आप लोग अच्छा ये बताएं, घर से आप रिवाइज तो वैसे करके आए नहीं थे, मैं आपको आज के लिए कुछ काम दे दूँ? कुछ काम नहीं दूँ? घर पे अकाउंट्स में क्या पढ़ोगे आज? क्या पढ़ोगे? फाइनल अकाउंट्स, जो क्वेश्चन आए थे। दो आर नॉट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हु सेड दे आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस? दे आर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। बढ़िया इम्पोर्टेंट, मैंने बोला नहीं, अपने मन से इम्पोर्टेंट नाम दे दिए उनको। सुने इधर, अच्छा एक क्वेश्चन दे दूँ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का। एक होमवर्क बोल रही हूँ, एक क्वेश्चन दे दूँ, घर जाके भी कम से कम उसको याद रखोगे। क्या बोल रहे हो? कौन सी क्लास है तुम्हारी अब? और उसके बाद छुट्टी? तो आज जल्दी जा रहे हो क्या? कितने घंटे की क्लास लगती है तुम्हारी? आए कब थे सुबह? चलो बिना सोल्यूशन का क्वेश्चन दे रही हूँ, ये लो। क्विक टेक इट्स फोटो
और इसको लिखित में सॉल्व करके लाओ। सोल्यूशन नहीं दे रही, जिनके पास इसका सोल्यूशन, देखो आज के ज़माने में हम सोल्यूशन तो आराम से जुगाड़ सकते हैं। सो आई डोंट चैलेंज चल रही, नहीं तो मैं हार जाऊंगी। तो आप ईमानदारी रखेंगे। अब हम उसके ऊपर आ जाते हैं। सोल्यूशन जुगाड़ना नहीं है, खुद सॉल्व करना है, और कल हम यहीं डिस्कस करेंगे। बाकी आपको चीटिंग करनी है तो कर लीजिए, फिर आप अच्छे बच्चे नहीं हैं। डन है? ठीक, वापस खींच के लिए मिला के। कौन है वापस से नहीं चाहिए जिसको फोटो है ना, ये ले लीजिए आप, लेकिन आदत सुधार लीजिए अब आप लोग। चलिए सर, थैंक यू, बाय बाय। फ़ोटो लेते टाइम आप स्माइल किया करें, आप मुझे याद दिला दिया करें। सही बात है ना, आपकी गैलरी के अंदर मेरा फ़ोटो पड़ा है टेढ़ा आड़ा, उससे बेहतर है मुझे बता दिया करें, फिर ध्यान में नहीं रह जाता। बाय। आपकी फ़ोटो वैसे ही अच्छे आते हैं, कोई अच्छे नहीं आते।